हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। तो मैं हूँ कृतिक और आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर नंबर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे अगर आए हैं तो बहुत ही अच्छी वीडियो पर आ गए हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, इजी लैंग्वेज में हैं और आपको एक अच्छा सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है। ऑप्शंस वर्टिकली गिवन है और आंसर की हमारी एंड में प्रोवाइडेड है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हाई डिड मोहन डिसाइडेड टू अप्रोच द पुलिस स्टेशन आफ्टर द क्वेरल विथ रघु। जब मोहन की लड़ाई रघु के साथ हो गई तो उसने पुलिस स्टेशन जाने को क्यों डिसाइड किया? बिकॉज ही हैड बीन बीटन एंड वांटेड टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। वो मार खा गया था, उसको रघु ने मार दिया था और वो जो है वो अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराना चाहता था। वो चाहता था कि मेरी रिपोर्ट दर्ज की जाए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ पुलिस स्टेशन जनरली हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर। पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन होता है किसके ऊपर? ओवर ओनली वन फैमिली, किसी एक फैमिली के ऊपर ही वो अपना रूल लागू कर सकती है। अ फिक्स्ड एरिया इन विच इट कैन रिसीव एंड इन्वेस्टिगेट केसेस। एक फिक्स एरिया जिसमें वो उसे केसेस मिलते हैं और वो केसेस को रिसीव करती है और उन्हें इन्वेस्टिगेट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि एक पुलिस स्टेशन जनरली जुरिस्डिक्शन अपना किसके ऊपर लागू करती है, किसके ऊपर एक्शन लेती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक ऐसा एरिया जहाँ पे केस हुआ हो और उसे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना हो। हु इज़ द स्टेशन हाउस ऑफिसर? SHO। SHO कौन है चैप्टर में मेंशन किया गया है। कौन है SHO? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज को हम SHO कहते हैं। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को हम SHO कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई कुड मोहन रजिस्टर हिज कंप्लेंट एट पुलिस स्टेशन इन द चैप्टर। मोहन अपनी कंप्लेन को पुलिस स्टेशन पे क्यों रजिस्टर कराता है? वाई डिड मोहन रिपोर्ट अ फाइल इन पुलिस स्टेशन? बिकॉज हिज विलेज केम अंडर द पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ वर्क। क्योंकि उसका गांव पुलिस स्टेशन के एरिया में, मतलब वहाँ पे पुलिस स्टेशन वर्किंग है, पुलिस वहाँ पे वर्किंग है। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, which of the following is the most appropriate role of police in the reported case? चारों में से कौन सा एकदम बेस्ट ऑप्शन है कि जिसमें एक पुलिस का रोल क्या होता है? किसी केस को रिपोर्ट करना, किसी केस को दर्ज करना, किसी FIR दर्ज करना, कोई भी केस हो तो क्या उसका मेन रोल होगा? टू इन्वेस्टिगेट द केस की अच्छे से जांच पड़ताल करना और लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी लॉ है, जो उसके अकॉर्डिंग सजा है, जो फाइन है, वो अच्छे तरीके से उस पर एक्शन लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इन द क्वेरल, लड़ाई के दौरान, लड़ाई में व्हाट वाज द मेन डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु? मोहन और रघु का मेन डिस्प्यूट क्या था, यानी कि किसके वजह से लड़ाई हुई थी? तो द शिफ्टिंग ऑफ द बाउंड्री बिटवीन देयर फील्ड्स। उनकी जो फील्ड थी उसमें बाउंड्री की वजह से लड़ाई हुई थी। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स? लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का मेन पर्पज क्या है? लैंड रिकॉर्ड्स हम लोग मेंटेन ही क्यों करते हैं? ज़रूरत क्या है? टू रिकॉर्ड हु ओन्स और कल्टिवेट्स द लैंड एंड रिलेटेड डिटेल्स। इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि वो किसकी खुद की लैंड है और कौन उस पर कल्टिवेशन कर रहा है, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफिशियल इज
मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। चारों में से कौन सी जो ऑफिशियल है, कौन सा जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल है एग्रीकल्चरल फील्ड या फिर लैंड रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए? तो कौन है? पटवारी। पटवारी जो होते हैं वो इस सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 9th क्वेश्चन है, अ पटवारी मे बी नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, विच वन ऑफ द मेंशन्ड इन द चैप्टर? पटवारी को अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट्स में बुलाया जाता है। चैप्टर में ये किसके नाम से दिया गया है? तो चैप्टर में लेखपाल, मेनली बहुत सारी जगह पे लेखपाल कहा जाता है, मेरे एरिया में भी लेखपाल ही कहा जाता है। 10th क्वेश्चन है, अ पटवारी इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर। पटवारी किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप ऑफ विलेजेस। कई गांवों के ग्रुप के लिए पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि कई विलेजेस के ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पटवारी के ऊपर रहती है। हाउ कैन मेजरमेंट हेल्प सेटल अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन टू फार्मर्स? मेजरमेंट कैसे हाउ कैन मेजरमेंट हेल्प सेटल अ बाउंड्री डिस्प्यूट? मेजरमेंट कैसे हेल्प कर सकती है दो फार्मर्स के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने से? कैसे हेल्प कर सकती है? बाय कंपेयरिंग फील्ड मेजरमेंट विद द ऑफिशियल मैप एंड रिकॉर्ड। किससे हो सकती है? कि अगर आपके पास कोई ऑफिशियल मेजरमेंट है जिससे आप, जैसे दो फील्ड्स हैं तो इसमें मेजरमेंट अगर आप करोगे, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो इसके वजह से दोनों में डिस्प्यूट अराइज होगा। तो कैसे हो सकता है ये सेटल अ बाउंड्री डिस्प्यूट? जब आप ऑफिशियली किसी मैप, किसी रिकॉर्ड से किसी मेजरमेंट को करते हो तभी। What is खसरा रिकॉर्ड मेनली यूजफुल फॉर? खसरा रिकॉर्ड मेनली किस चीज़ के लिए यूजफुल है? तो खसरा रिकॉर्ड प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट प्लॉट्स ऑफ लैंड ओनरशिप एंड कल्टीवेशन। इन द खसरा एग्जाम्पल में विच फील्ड इज शोन एज बिलोंगिंग टू मोहन? खसरा एग्जाम्पल में कौन सी फील्ड जो है वो मोहन से बिलोंग कर रही है? आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, फील्ड नंबर 1 रोहन के एग्जाम्पल से रिलेटेड है। अब इसमें पूछा है खसरा टेबल में रघु की लैंड को कौन सा करता है? रघु की लैंड में हमें पता है फील्ड नंबर 2। 14th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई क्रॉप इन्फॉर्मेशन इज मेंटेन्ड इन द विलेज रिकॉर्ड्स? कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है कि क्रॉप इन्फॉर्मेशन जो है वो विलेज रिकॉर्ड्स में मेंटेनेंस रखना चाहिए? क्यों मेंटेन रखना चाहिए? इसलिए मेंटेन रखना चाहिए बिकॉज फार्मर्स में चेंज द क्रॉप ग्रोन और मूव वेल, सो रिकॉर्ड्स नीड रेगुलर अपडेटिंग। क्योंकि फार्मर्स चेंज हुआ करते हैं, जैसे किसी ने क्रॉप उगाई तो फिर वो क्रॉप कोई और काटेगा, तो इस वजह से सारी इन्फॉर्मेशंस को हमें रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। हु सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ पटवारीज एट द हायर लेवल्स इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर? पटवारी का काम हायर लेवल पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सुपरवाइज करता है, कौन देखभाल करता है? चैप्टर में बताया गया है। तो कौन करता है? सीनियर रेवेन्यू ऑफिशियल्स। सीनियर रेवेन्यू ऑफिशियल्स उसके लिए वर्क करते हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू इस डिस्ट्रिक्ट्स। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर अ लैंड रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो लैंड से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़मीन से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को किस चीज़ में डिवाइड किया गया है? उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को रेवेन्यू सब डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। Which officer is described as being in charge of revenue subdivision? रेवेन्यू सब डिवीज़न का ऑफिशियली इंचार्ज कौन होता है? तहसीलदार। तहसीलदार को हम रेवेन्यू सब डिवीज़न का इंचार्ज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तहसीलदार मेंशन्ड इन द चैप्टर? तहसीलदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे पूछ रहा है।
तो क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी? हियरिंग लैंड डिस्प्यूट्स, लैंड से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं उनको सुनना। इंश्योरिंग दैट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड, जितने भी रेवेन्यू से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, टैक्स वगैरह से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना। बस तहसीलदार का इतना ही आप लिखोगे, आपको फुल नंबर मिलेगा। वाई माइट अ फार्मर नीड अ कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप? फार्मर को क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है? अ कॉपी ऑफ अ लैंड, एक अपने लैंड की कॉपी एक मैप के साथ। जैसे मैप है तो उस पर एक, जैसे इंडिया का मैप है उसी तरीके से एक फार्मर के लैंड का भी मैप होता है, तो उसकी ज़रूरत उसे क्यों पड़ सकती है? अब ये छोटे मोटे फार्मर्स नहीं करते, जो जिनकी खेती बाड़ी बहुत बड़े स्तर पे होती है वो करते हैं। क्यों होता है? फॉर ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग लैंड, टेकिंग अ लोन और डिवाइडिंग अ प्रॉपर्टी, अगर उन्हें प्रॉपर्टी डिवाइड करनी है उसके लिए, लोन लेना है उसके लिए, या फिर ज़मीन वगैरह खरीदनी है उसके लिए। Which situation is not listed as the reason for needing a copy of land record? कौन सी सिचुएशन नॉट लिस्टेड है किसके लिए? लैंड रिकॉर्ड की कॉपी की आवश्यकता के लिए। तो कौन सी सिचुएशन है? अप्लाइंग फॉर अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन मैंने अभी आपको क्या बताया, जब वो लोन लेते हैं उसके लिए, प्लॉट लेते हैं उसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है, प्रॉपर्टी को अपने चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड करते हैं उसके लिए, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नॉट लिस्टेड पूछा है, नहीं तो आप तीनों ऑप्शन टिक कर दो। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में लागू हुआ था। चेंज्ड द पोजीशन ऑफ डॉटर्स की पोजीशन, बेटियों की पोजीशन को चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? हमारे भारत में 2005 में एक ऐसा एक्ट लॉन्च हुआ जिसकी वजह से बेटियों की पोजीशन को, डॉटर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया गया। बाय इक्वल शेयरिंग इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन हिंदू फैमिलीज कवर्ड बाय द लॉ, हमारे लॉ में दिया गया, हमारे कानून में दिया गया है कि जितनी भी पैतृक संपत्ति है उसे हिंदू फैमिलीज में, हिंदू परिवार में जितनी बेटों को दी जाती है उतनी सेम बेटियों को दी जाती है। ये एक कानून है, इसी के थ्रू पोजीशंस ऑफ डॉटर चेंज हुई हैं। ये एक लॉ पास किया गया है हमारे इंडिया में, एक कानून। 23rd क्वेश्चन है, द लॉ डिस्कस्ड इन द चैप्टर अप्लाइज टू, चैप्टर में जो भी लॉ डिस्कस किया गया है वो किसके ऊपर अप्लाई किया गया है? सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरी और सारी कंट्री। जो अभी मैंने आपको डॉटर्स लॉ बताया, क्या ये किसी एक स्टेट पे तो नहीं होगा ना, ये पूरे इंडिया के लिए लागू है, हर गांव, हर विलेज, हर घर, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी के लिए। जो चैप्टर में आपको सुधा का एग्जाम्पल दिया गया है वो मेनली किस चीज़ को हाईलाइट करता है? उसको ये हाईलाइट करता है कि उसे क्या हुआ था, उसे प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, तो वो वुमेन्स राइट प्रॉपर्टी एंड इन प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, यानी कि प्रॉपर्टी में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जो माता पिता की संपत्ति होती है, उसमें उसे हिस्सा नहीं मिला था, तो उसी को ये वुमेन्स राइट के लिए बता रहा है, और उसे इनहेरिटेंस भी नहीं मिला था। ऑफ कोर्स जब उसे अपने माता पिता में कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो उसके इनहेरिटेंस को ही दर्शा रहा है। Which public service is specifically suggested for students to survey in village area nearby? Village या फिर nearby area। आप लोग कौन सी ऐसी पब्लिक सर्विस है जिसे आप एक स्पेसिफिकली सजेस्ट कर सकते हो, एज अ सर्वे के रूप में ले सकते हो? रेलवे स्टेशन तो नहीं हो सकता, एयरपोर्ट भी नहीं हो सकता, सिनेमा हॉल में भी नहीं अलाउ है। हाँ, जो मिल्कमैन आपके सोसाइटी में आते हैं आप उससे देख सकते हो कि क्या सिचुएशन है, कैसे क्या है, वो एक तरीके से आप सर्वे के रूप में ले सकते हो। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, पूरे विलेज का सर्वे लेते हैं, कोई आता है पूरे ऑफिस का सर्वे लेता है, मैनेजर आते हैं तो वो पूरे स्कूल का सर्वे लेते हैं। इस तरीके से आप भी मिल्क सोसाइटी का सर्वे ले सकते हो। Which of the following is an example of public service listed in a chapter? पब्लिक सर्विस का एग्जाम्पल बताइए जो कि चैप्टर में गिवन है। चैप्टर में हेल्थ केयर, ये पब्लिक प्लेइंग गेम, क्लब, शॉपिंग मॉल, ये सारी चीज़ें पब्लिक सर्विस में नहीं इंक्लूड होती, मेनली हेल्थ।
What is the main idea behind the chapter's discussion of rural administration? Most important question एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, आपने पढ़ा क्यों, क्या ज़रूरत है ये चैप्टर पढ़ने की? तो इसीलिए पढ़ा है बिकॉज डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्विसेज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस टू मैनेज रूरल एरियाज। इससे हमें ये पता चला कि कोई एक ही पूरी कंट्री को नहीं चलाता, अलग अलग सरकार, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग गवर्नमेंट का कहने का क्या मतलब है कि रेलवे मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर होते तो एक ही गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन अलग अलग ये पोस्ट पे रहते हैं। तो ये सारे लोग मिलके रूरल एरियाज़ को चलाते हैं। If a farmer's land boundary appears to have been shifted, which combination of evidence would be most useful? अगर ऐसा दिखता है कि फार्मर की लैंड बाउंड्री को शिफ्ट किया गया है, तो चारों में से कौन सा एविडेंस मोस्ट यूजफुल होगा? चारों में से ऑप्शन ए, ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड्स, फील्ड मेजरमेंट एंड विलेज मैप। अगर आपके पास उस ज़मीन के एक अच्छे एविडेंस के रूप में पेपर्स हैं और आपको उस फील्ड की मेजरमेंट आप जानते हो, उस फील्ड की मेजरमेंट को आप करा के रखे हो, वो सारी चीज़ें एक वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट में रहती हैं, तो आप उसके लिए बहुत ही यूज़फुल एविडेंस होगा, तो आपकी कोई बाउंड्री को शिफ्ट नहीं कर सकता। विच सीक्वेंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस्ड फॉर लैंड मैटर्स? लैंड मैटर्स के लिए कौन सा सीक्वेंस बेस्ट है? यानी कि आपके पास अगर लैंड मैटर हो गया, ज़मीन से जुड़ा कोई विवाद हो गया, तो आप सबसे पहले कहाँ से कहाँ जाओगे? सबसे पहले आप पटवारी के पास जाओगे, जो लेखपाल होते हैं मेनली। अगर वहाँ से मामला सॉल्व नहीं हुआ तो तहसीलदार से नहीं तो हाई रेवेन्यू ऑफिशियल्स, सबसे हाईएस्ट है हाई रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। हम आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाते, बहुत सारे एग्ज़ाम पेपर्स को देखते हैं, एनालाइज करके तब बनाते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, which statement most accurately connects police administration with land administration in the chapter? कौन सा स्टेटमेंट चारों में से बेस्ट तरीके से कनेक्ट करता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को चैप्टर में? लैंड एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ये हो गए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कांस्टेबल, दरोगा, IPS और जितने भी DGP, ये सारे लोग होते हैं। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस हैंडल रिपोर्टेड ऑफेंसेस। पुलिस जो है वो जो ऑफेंसेस, जो केसेस रिपोर्ट कर दिए हैं उन्हें हैंडल करती है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल करती है। वाइल रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो होते हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, विच डील एंड लैंड रिलेटेड मैटर्स, डील करते हैं उनके साथ और लैंड से रिलेटेड मैटर्स को उसके साथ डील करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यहाँ पे जितने भी हमने की कॉन्सेप्ट कवर किए हैं वो सारी चीज़ें गिवन हैं आपको, जिससे भी रिलेटेड सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए हैं, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। आंसर की आपको यहाँ पे भी है। थोड़ा सा भी कहीं भी चैप्टर में डाउट हो तो तुरंत पूछिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके तरीके स्मार्ट बन सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।